321 किलोमीटर यात्रा को 3 दिन में करेंगे पूरा कुशीनगर। जाति जनगणना के मांग की सुगबुगाहटों के बीच शनिवार के दिन तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक, कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल यात्रा निकाली। यात्रा गंडक नदी के तट पर बसा ऐरौली दान गांव से निकाली। यात्रा हजारों कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांवों से गुजरते हुए दोमाठ में रात्रि विश्राम करेगी। साइकिल यात्रा में चल रहे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि बिहार सरकार की तरह उत्तर प्रदेश सरकार को भी जाति जनगणना करानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सदन में प्रमुखता से जाति जनगणना कराने की मांग कर रही है, लेकिन मोदी सरकार इससे भाग रही है। मोदी सरकार जानती है कि जाति जनगणना हो जाने से समाज असली भागीदारी की हैसियत का पता चल जाएगा है। कांग्रेस पार्टी के कुशीनगर जिलाध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी जाति जनगणना की गणना होने तक संघर्षरत रहेंगी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जातीय जनगणना का मुद्दा बहुत पुराना है। केंद्र सरकार को चाहिए कि जातिगत जनगणना कराए। इसका मकसद अलग अलग जातियों की संख्या के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण देना, जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं को देने में सहूलियत मिलेगी। जिलाध्यक्ष ने आगे कहा कि बीजेपी को जनगणना से डर है कि अगड़ी जातियों के उसके वोटर नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी का परंपरागत हिंदू वोट बैंक इससे बिखर सकता है, जबकि अहम बात यह है जनगणना के माध्यम से देश में असल भागीदारी की पता चलेगा। इस यात्रा के दौरान विधानसभा क्षेत्र के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे बड़ा सवाल देश की जरूरत है। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी आबादी के हिसाब से सभी लोगों को लाभ मिलना चाहिए। आज देश का जो हालात परिस्थिति है, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित और पीछे उनके हक पर डाका डाला जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि जो भर्तियां हो रही हैं, भर्तियों का अनुपात क्या है देश में। अभी राहुल गांधी जी ने जो संसद में बोला था, देश में 90 सचिवों में मात्र 3 सचिव हैं पिछड़े जो पिछड़े वर्ग से। यानी देश को संचालित करने वाले जो लोग हैं, देश के लिए नीति बनाने वाले जो लोग हैं, देश के लिए जो योजना बनाने वाले लोग हैं, देश के गरीब, वंचित, शोषितों के लिए जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या मात्र 3 क्या यह देश के साथ धोखा नहीं? 2011 में जाति जनगणना हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसे छठे बस्ते में था। श्री नीतीश कुमार जी ने आज पूरे देश में एक अभूतपूर्व जो कार्य किया, देश इस बात को लेकर आश्चर्यचकित है कि जो वर्ग है, जाति है, उसकी संख्या का आधार है। सामाजिक, शैक्षणिक, न्याय सभी से परे है पिछड़े दलित वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग। तो हम उनके अधिकारों के लिए ये यात्रा शुरू कर रहे हैं और हमारी मांग है। लेकिन इस जातिगत जनगणना के पक्ष में जो है भाजपा सरकार नहीं है। वो उनका ये कहना है कि जो है जातिगत जनगणना होने से जो है आपसी जो है लोगों में जो है एक मोटाव पैदा होगा। अगर हम जानेंगे हमारी संख्या क्या है, हमारी शैक्षिक योग्यता क्या है, हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, हमारे पास संपत्ति, तभी तो कोई हमारे साथ न्याय होगा। एक व्यक्ति सदैव ऊपर रहे और बाकी सारे लोग नीचे रहे, क्या हमें और हमारे परिवार के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग के लोगों को उछले स्थान पर जाने का अवसर नहीं प्राप्त होना चाहिए? उनको उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए?
यही तो मांग है। जैसा कि आपने जिक्र किया बिहार में जातिगत जनगणना हुआ है, तो भाजपा ये कह रही है कि जो जातिगत जनगणना हुआ है वो उसमें जो है काफी जो है धांधली किया गया है। कोई धांधली नहीं है, यहाँ भी जातिगत जनगणना करा लेना सरकार, हम तो यही चाहते हैं।